साइंटिस्ट, वेलकम बैक टू अवर चैनल साइंस से दोस्ती। तो आज हम लेके आए आपके लिए चैप्टर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस का एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले हम ये सोचना है कि आपको पता है हम एक अमेजिंग दुनिया में रहते हैं। अमेजिंग दुनिया कैसे? यहाँ हर चीज साइंस की वजह से है। क्यों? अब जब आप सुबह उठते हो अलार्म से, तो क्या ये साइंस है? हाँ बिल्कुल, ये साइंस है। फैन का चलना, ये भी साइंस है। और प्लांट का ग्रो करना, ये भी साइंस है। साइंस हमारे आसपास की दुनिया को समझने का तरीका है। अब हम साइंस की डेफिनेशन समझते हैं। इट इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स। साइंस क्या है? साइंस एक सोचने की जरिया है, ऑब्जर्व करने का और हमें कुछ चीजें करने का, जिससे हमें पता चले कि प्लांट का ग्रो करना क्यों है, रीजन क्या है इसका। ये सब चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं, सोचते हैं इनके बारे में, और जो सीक्रेट अभी तक नहीं खुले हैं उनके बारे में जानना ही साइंस है। तो साइंस की मेन 3 ब्रांचेस होती हैं। ब्रांचेस ऑफ साइंस, फर्स्ट वन इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स में हम समझते हैं मोशन के बारे में, फोर्सेस के बारे में, जैसे कि बॉल नीचे ही क्यों गिरती है, बॉल हम जब यहाँ से ड्रॉप करेंगे तो वो नीचे ही क्यों गिरती है। सेकेंड वन इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में ये हम समझते हैं सब्सटेंस का नेचर और उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, जैसे कि दूध कैसे कण में बदलता है, या फिर कण कैसे मट्ठी में बदलता है। ये सब हम केमिस्ट्री में समझते हैं। बायोलॉजी, बायोलॉजी में हम समझते हैं लिविंग थिंग के बारे में, जैसे कि हमारे बारे में, प्लांट के बारे में, और किसके बारे में, और एनिमल के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में हम समझते हैं और भी चीजें। अब हम समझेंगे साइंस इन अवर डेली लाइफ। तो साइंस हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि ये हमारी लाइफ को बहुत ही इजियर, फास्टर और कंफर्टेबल बनाती है। ऐसा कैसे करती है ये समझते हैं। एट होम वी यूज फैन फॉर एयर। अब हमारे पास पहले के टाइम पे कुछ नहीं था, वो बीजना बनाते थे, उससे हम हवा करते थे अपने लिए। और अब हमारे पास एसी है, कूलर है, फैन है, तो इन सब की मदद से हमें ठंडी ठंडी एयर मिलती है गर्मी को झेलने के लिए। वॉशिंग मशीन फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स। अब वॉशिंग मशीन आ गई है तो हमारा टाइम बचता है और हमें ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। एक बार कपड़े डाल दिए, उसके बाद हम अपना दूसरा काम भी कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। एयर ट्रांसपोर्ट, कार, बसेस, ट्रेन एक्सेट्रा फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब ट्रांसपोर्ट में ये कैसे मदद करती है, जैसे कि ये कार वगैरह है, बस है, ट्रेन है इनसे हम एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत ही आसान और टाइम की बचत भी होती है। अब जैसे कि वंदे भारत चली अभी, तो वो बाकी ट्रेनों से जल्दी पहुंचा दी है, इससे हमारा क्या बचता है? टाइम। तो साइंस हमें बहुत ही इजियर बना देती है हमारी लाइफ को, और फास्टर बना देती है इन कम्युनिकेशन। अब पहले के टाइम पे आपको तो पता नहीं होगा, पहले के टाइम पे वो कूपन चलते थे, 10 रुपए में इतने मिनट तक ही टॉक टाइम कर सकते हैं। और अब तो हमारे पास स्मार्टफोन आ गए हैं। पहले तो ये सब भी नहीं होता था, पहले 2G 3G 4G और अब तो 5G भी आ गया है। तो ये सब किसकी वजह से? ये सब साइंस की ही देन है। पहले लोग रेडियो सुनते थे, टीवी ना के बराबर होती थी लोगों के पास, और फिर आई हमारे पास टीवी, इंटरनेट। ये सब किसकी देन है? ये सब साइंस की देन है। तो कैसे हमारी लाइफ को साइंस इजी और कंफर्टेबल बनाती है इन कम्युनिकेशन। अब मेडिसिन में हमने देखा कि कोरोना आया, है ना, फिर वैक्सीन बनी, तो ये साइंटिस्ट ने ही तो हमें बचाया वैक्सीन के डोज से। तो अगर साइंटिस्ट ही नहीं होते, साइंस नहीं होती, तो हम उस महामारी से बच पाते? बिल्कुल नहीं। अब जैसे कि साइंस हेल्प डॉक्टर ट्रीट डिसीज विथ मेडिसिन, तो और मेडिकल मशीन से। तो साइंस हमें मदद करती है डिसीज से फाइट करने के लिए। अब तो लोगों ने ऐसी दवाइयाँ बनाई कि एक ही दवाई से 2-3 काम हो जाते हैं, पेन भी ठीक हो जाता है, फीवर भी ठीक हो जाता है। तो ये सब किसकी मदद है? साइंस की मदद से। पहले से बुखार के लिए ये अलग दवा, पेन के लिए ये अलग दवा, ठीक है। और मेडिकल मशीन, अब जैसे पहले तो कैंसर से फाइट करने के लिए कोई वो नहीं थी, और फिर आई कीमोथेरेपी। ये सब से क्या हुआ? हमारी लाइफ इजी बनी और हमें कंफर्ट मिला। नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे अगला टॉपिक। अब हम समझेंगे आपके चैप्टर का एक क्विट के बारे में। टू बी ए वाइज पर्सन यू हैव टू बी ए वाइज पर्सन। तो आपको इंटेलिजेंट बनने के लिए कुछ नहीं करना है, बस हमेशा चीजों को ऑब्जर्व करके ये सोचना है कि ये ऐसा हुआ क्यों। जैसे कि कभी सोचा आपने कि बादल हमेशा नीले क्यों होते हैं, वाई स्काई ब्लू? जैसे कि तारे हमेशा रात में ही क्यों टिमटिमाते हैं? तो ये सब क्वेश्चन आपने कभी सोचे हैं? यही आपको क्या बनाता है? इंटेलिजेंट।
तो you have to be always ask question why this happen. Why do plant need sunlight and water? क्यों पेड़ों को सनलाइट और पानी की जरूरत पड़ती है, ये सब हमें इस साइंस में समझेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप साइंस से दोस्ती करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।